ये जो टैरो है ये बहुत ही आसानी से एनर्जी को, भविष्य को, आने वाले कल को, अगले 5 मिनट में क्या होगा, इन चीज़ों को बहुत ईजिली कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर लेता है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं एंड कहीं ना कहीं इनकम के भी स्रोत होते हैं, पैसों का भी स्रोत बढ़ाते हैं। पलामू की बेटी रुचिका सिंह आज टैरो रीडर में पूरे देश में कहे तो अपना नाम रोशन कर रही है। हमारे साथ बात करने को खुद रुचिका सिंह मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आप पलामू जैसे छोटे इलाके से, शहर से निकलकर टैरो रीडर में काफ़ी बुलंदियों पर पहुंची हैं, यूट्यूब पर चैनल भी है। कैसे शुरुआत हुई सफ़र की? देखिए, इस सफ़र पे मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, पहली बात तो कि मैंने ये कभी सोचा नहीं था एंड कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन मिलते गए और मैंने उसको फॉलो करते मैं गई और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जहाँ 2020 में, जैसे कि कोरोना, आप लोगों को सभी पता है कि कोरोना काल में जब लोग घर में बैठ के सोच रहे थे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, वहाँ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक टैरो वाली चीज़ें चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे अक्सर प्रेडिक्शंस आया करते थे बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स के। सुशांत सिंह का भी एक केस चल रहा था उस दौरान जहाँ पे टैरो प्रेडिक्शन करके बहुत सारी चीज़ों को निकाला गया था एंड वो सच भी साबित हुई थी। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझाव उस टाइम से ही इन सारे फील्ड में गया एंड मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। फिर मैंने अपने आप की हीलिंग कराई, चक्रास हीलिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, मेरा रुझाव दिन पे दिन बढ़ता गया एंड आफ्टर प्रैक्टिस तो मेरा बहुत ज़्यादा रहा कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। कितने लोग हैं कि हाथ की लकीर देखकर बताते हैं या कुछ अलग तरह, लेकिन कार्ड से कितना मुश्किल होता है भविष्य के बारे में बताना कि आगे होने वाला क्या है? देखिए, सिर्फ एक कार्ड 1000 से ऊपर मीनिंग्स को बताते हैं, ठीक है, एक कार्ड्स 1000 से ऊपर मीनिंग्स को बताते हैं। वहाँ सिर्फ कार्ड का एक रोल नहीं होता, हमारी इंट्यूशन का भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हमारी इंट्यूशन किस तरीके से काम करिए कार्ड्स के रिगार्डिंग। सो कहीं ना कहीं आप इसको 99% रख सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी होता है और अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करें तो एक प्रेडिक्शन कराने के बाद आप इन चीज़ों में सक्सेस भी पा सकते हैं। देखा जाता था कि पहले ये सिर्फ विदेशों में था, भारत के लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब तो बढ़ चढ़कर लोग, आपके व्यूअर भी अगर बात करें यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अधिक है। तो कितना बदलाव हुआ और आने वाले दिनों में क्या और आगे चलेगा ये? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखिए ना, यहाँ पे आज भारत में ही आधे से ज़्यादा लोगों के पास उनकी कुंडलियाँ नहीं होती हैं। आप देखेंगे कि अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, अच्छे सिटी से बिलोंग करते हैं, बट जब आप उनसे पूछे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका टाइम क्या है, किस प्लेस को आप बॉर्न किए हो, उनके पास उनके डिटेल्स नहीं होंगे, क्योंकि अब लाइफ इतना फास्ट हो गया कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज़ों को कैलकुलेट करके रख सके। वो बहुत टफ हो गया अब आज के डेट में कहीं ना कहीं। तो ऐसी ही प्रॉब्लम के निवारण के लिए, सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं ये जो टैरो है ये बहुत ही आसानी से एनर्जी को, भविष्य को, आने वाले कल को, अगले 5 मिनट में क्या होगा, इन चीज़ों को बहुत ईजिली कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर लेता है। आपसे कई लोग जानकारी लेते हैं टैरो के ज़रिए, तो कुछ ऐसी बात बताइए जिसको आपने बताया और वो सही साबित हो गया। जी, अभी एक अभिजीत जी करके हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे एक सब्सक्राइबर हुआ करते थे। वो दिल्ली के रहने वाले हैं एंड उनकी उम्र कुछ 40 से 50 के बीच की ही है और कहीं ना कहीं उनको ओपन हार्ट सर्जरी करानी थी। उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी एंड उन्होंने कहीं ना कहीं ओपन हार्ट सर्जरी, मेरे पास पहले वो आए थे, बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने नॉर्मली वो आकर मुझसे शेयर मार्केट की कहीं ना कहीं बातें किया करते थे एंड मैं उनकी प्रेडिक्शंस भी करती थी, अपने करियर के रिगार्डिंग भी उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी प्रेडिक्शन कर लिया करती थी। बट जब उन्होंने अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कराई और मैंने उनको प्रेडिक्शन करा था, तो एक होता है ना कि डर, तो कहते हैं ना जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या होता है, मौत, सबसे बड़ा सत्य ये होता है। तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब मेरा लाइफ यहीं पे ख़त्म है या इसके बाद भी कुछ है। सो मैंने उनकी प्रेडिक्शन करी थी कि आप बहुत अच्छे से बिंदास होकर कराइए अपनी ऑपरेशन को, ये ऑपरेशन बिल्कुल ही सक्सेसफुली रहेगा। एंड उन्होंने ऑपरेशन कराई भी और उनकी ऑपरेशन कहीं ना कहीं सक्सेस भी रहे। दोबारा वो हमारे चैनल पे आए भी, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करा, धन्यवाद भी करा एंड बहुत हैप्पी थे। आज उनकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ी हुई है। आपके साथ लोग कैसे जुड़ते हैं, सिर्फ ऑनलाइन या अगर कहीं मिलना चाहे तो वो भी?
ये शविका टैरो है, दिस इज़ माई चैनल एंड इसमें लोग मुझसे कहीं ना कहीं ऑनलाइन, मैं लाइव आती हूँ, मेरा लाइव स्टार्ट होता है रात को 10 बजे, 10 बजे से लेके 1:30-2 बजे के अप्रॉक्स मैं लाइव में रहती हूँ। लाइव सेशन में लोग मुझसे जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम्स को लाइव चैट में लिखते हैं और मुझसे जुड़ते हैं और अपनी प्रेडिक्शंस को कराते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पब्लिकली अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कराना चाहते, वो लोग मुझसे पर्सनली जुड़ते हैं, पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके और पर्सनली मुझसे जुड़कर पर्सनल पेड रीडिंग कराते हैं और अपने प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालते हैं। ये मेरा चैनल है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव का ऑप्शन है एंड मेरे इतने सारे लाइव अभी तक मैंने करे हुए हैं और कहीं ना कहीं लाइव चैट में लोग मुझसे जुड़ते हैं फॉर अ प्रेडिक्शन। लाइव चैट में लोग मुझसे जुड़ते हैं और ये लोगों के यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पे लोगों के ऑनलाइन ही सारी उनकी समस्या का समाधान आप निकाल देती हैं। जी बिल्कुल। अब जो लोग मुझसे बहुत दूर हैं या आउट ऑफ इंडिया के लोग भी जो मेरे साथ जुड़ते हैं, लाइक यूएस से हैं, एक नॉर्वे से हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। मल्टीपल तरीके के लोग आते हैं, मल्टीपल जगह से लोग आते हैं एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ऑनलाइन, आजकल तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन का ही ज़माना आ गया है। आप देखिए, आप पेमेंट भी करिए, आप ऑनलाइन कहीं ना कहीं पेमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लाइक लोग जेब में कैश लेकर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसी तरीके से प्रेडिक्शन वाले फील्ड में भी लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन बात करके समय भी बचता है एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकलता है। सिर्फ आपका यूट्यूब पर चैनल है या इंस्टा और फेसबुक जैसे? मैं फेसबुक पे तो नहीं हूँ बट मैं इंस्टा पे हूँ और इंस्टा पे मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी मेरी प्रेडिक्शन वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी मेरे कुछ शॉर्ट्स हैं। आपके जैसे भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अगर आप वहाँ पे जुड़ें तो वहाँ पे आपको रेमेडी, गाइडेंस, सारी चीज़ें दी जाती हैं। आप पे एक महिला है और सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऑनलाइन आकर समय निकाल कर घर परिवार से कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है ना वह राह निकाली जाती है। सो मैंने भी अपने रास्ते को निकाला है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कहीं ना कहीं मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की प्रशु है, प्रशु को मैं एक बार आप लोग से मिलाना चाहूँगी। सो प्रशु की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरे चाचा हैं विनय कुमार सिंह एंड मेरे फादर हैं। सो कहीं ना कहीं मेरे मायके का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, मेरे मदर फादर का सपोर्ट, मेरे चाचा का सपोर्ट, मेरे ब्रदर का सपोर्ट। सो कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना, जहाँ चाह होता है वहाँ राह भगवान निकाल ही देते हैं, तो वो सीन है। आपके सामने कई पत्थर और कई चीज़ें रखी, शंख है, इन सब चीज़ों का क्या है? ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो हमारे भारतवर्ष के मिट्टी में, कण कण में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है। भारतवर्ष में जितनी स्पिरिचुअलिटी है शायद ही किसी कंट्री में होती होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस शंख ले लूँ, ठीक है, इस छोटे शंख को ही अगर ले लूँ तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी एंड नारायण जी का इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी बताई जाती है। आप देखेंगे कि हवन हुआ या घर में हम नॉर्मल पूजा पाठ भी करते हैं तो शंख नाद होती है। शंख नाद क्यों करी जाती है? ताकि नकारात्मक चीज़ों का नाश हो एंड पॉजिटिव चीज़ों का वाश हो। ये जो शंख नाद वाली चीज़ें जो होती हैं ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा थी। लोग अपने घरों में पूजा करने के बाद शंख ज़रूर बजाते थे एंड कपूर और लौंग ज़रूर जलाते थे। क्यों? ताकि नेगेटिव चीज़ों का नाश हो एंड पॉजिटिव चीज़ों का, चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे वो आपको एंजाइटी डिप्रेशन दे रहा हो, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं एंड कहीं ना कहीं इनकम के भी स्रोत होते हैं, पैसों का भी स्रोत बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं श्री नारायण जी का इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, जिसके हेल्प से आप हर प्रकार से नेगेटिव चीज़ों को अपने लाइफ से दूर कर सकते हैं। तो आपने सुना किस तरह से इन्होंने बताया कि कैसे पलामू से निकलकर इस पूरे चीज़ की शुरुआत हुई और आज देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग जुड़ते हैं और अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ विनय कुमार सिंह भी हैं जो क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे कि क्या कहेंगे किस तरह से इनकी बेटी देश और दुनिया में आज अपना जो झंडा है वो बुलंद करे और पलामू जैसे इलाके का भी नाम रोशन कर रहे। हमारे साथ विनय कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आजकल जो हाथ की लकीर नहीं बल्कि पत्तों से भविष्य बताया जा रहा है और आपकी बेटी काफ़ी आगे बढ़ गई है इस लाइन में? हम लोग का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हमारे ग्रैंडफादर या फादर वो भी इस चीज़ को काफ़ी मानते थे।
हमारे फादर भी जज थे, ग्रैंडफादर भी ज़मींदार थे जपला हुसैनाबाद के। तो हम लोग घर की बेटी है, तो उस तरह से इसका अंदर जो नहीं होता रक्त में इस तरह का ऊपर को मानने वाला, प्राकृतिक चीज़ को मानने वाला सब मानते हुए इसके जो रक्त में जो शौक था वो आगे बढ़ी। परिवार हम लोग सब सपोर्ट किए। कितना खुशी होता है। तो हमारी घर की बेटी अगर आगे बढ़ रही है, देश लेवल पर इस लाइन में आगे बढ़ रही है ना, विदेश से लोग अब इनसे जुड़ रहे हैं और अपने बारे में हम जान। लोग को अंदर से हर्ष महसूस हो रहा है कि चलिए बेटी होकर भी इस तरह से देश में नाम कमा रही है। इस लाइन में बने आज का जो स्थिति इसका है कि इस लाइन में बने काफ़ी बने हिंदुस्तान में धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे हैं। 1 लाख से अधिक फॉलोअर भी यूट्यूब पे हो गए जी हाँ। तो ये हम लोग के लिए, परिवार के लिए, झारखंड के लिए, पलामू के लिए गौरव की बात है। अगर बात करें तो आप क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्य में सक्रिय रहते हैं, अपील क्या करेंगे और भी लोगों से जो बेटियों को नीचा दिखाते हैं? जी हाँ, हम तो यही मानते हैं कि बेटी का मतलब होता है सृष्टि। धरती की अगर सृष्टि है तो नारी है। हम अपनी बड़ी बेटी का नाम भी सृष्टि रखें। इसीलिए तो नारी का सम्मान करना, जो भी घर में नारी का सम्मान, नारी के मार्गदर्शन में चलेंगे वो घर जरूर फले फूलेगा, हर तरह से सुखी संपन्न रहेगा। और जिस घर में नारी का शोषण होता है वह घर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम लोग को नारी का सम्मान करना चाहिए। और जो हम लोग का संस्कृति भी है, हिंदू धर्म का जो भी संस्कृति है, वो नारी का सम्मान सिखाता है। साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से बताया कि खुशी हो रही है, और तमाम लोगों से भी अपील की है कि जो लोग बेटियों को नीचा दिखाते हैं उनके घर में कभी खुशहाली नहीं रहती। बेटी लक्ष्मी की स्वरूप होती है, तो कभी दुर्गा बनकर सामने आती है, और बेटी चाहे तो हर जो दहलीज है वो पार कर सकती है और कुछ भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकती है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।